ये सबसे पहले हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो ये मंच चला रहे हैं, जिससे गांव-गांव जा कर के ये सर्वे करके पता चल रहा है कि गांव के अंदर विकास कार्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप लोगों के जाने से वहाँ पर फ़र्क भी पड़ेगा। अगर किसी ग्राम प्रधान से आप लोग इंटरव्यू लेंगे या किसी से, मेन समस्याएँ थी रास्ते, खड़ंजे और नाली को लेकर के। वो जो समस्याएं थी, जो कोई भी सरकारी योजना आ रही थी कि कम से कम जो पात्र आदमी है, जो गरीब है, ठीक है, उसको सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए, उसको मिले। वो घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं ना। तो सबसे बड़ी समस्या ये है, कोविड में जो बच्चे बैठे रहे, अब स्कूलों में मास्टर और जो टीचर्स हैं, हमने उस चीज़ के लिए कहा भी है और टीचर्स कह भी रहे हैं, बाकी प्रयास कर रहे हैं। हमने कहा कि बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके ये शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाइए कि कोई बाहर का आ करके अगर कोई सवाल रख दिया तो ये हमारे और आपके लिए सब की बात होगी। आइप्पा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन के मंच पर इस समय हम मसौली विकासखंड के प्रहरी ग्राम सभा में हैं। आपको बता दें कि आइप्पा एक ऐसा मंच है जहां पर सामाजिक सरोकार, प्रगतिशील राजनीति, सामाजिक समस्याओं और सामाजिक विकास की बातें होती हैं। हमारे साथ प्रहरी ग्राम सभा के युवा ग्राम प्रधान है मोहम्मद आलम जी। आलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको बताया कि हमारा मंच है आइप्पा, जो कि सामाजिक प्रगतिशील विकास, सामाजिक सरोकार, सामाजिक राजनीति समेत सामाजिक विकास की बातें करता है। क्या कहेंगे इस मंच के बारे में? सबसे पहले हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो ये मंच चला रहे हैं, जिससे गांव-गांव जा कर के ये सर्वे करके पता चल रहा है कि गांव के अंदर विकास कार्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप लोगों के जाने से वहाँ पर फ़र्क भी पड़ेगा। अगर किसी ग्राम प्रधान से आप लोग इंटरव्यू लेंगे या किसी से कोई सवाल रखेंगे तो उसके भी जहाँ पे विकास कार्य ठप है तो वहाँ भी एक लालसा जागृत होती है कि हाँ, विकास कार्य जो है किया जाए भाई, ताकि कल कदार अगर कोई आए तो हम उसके सामने कुछ अपनी बातों को रख सकें, अपने विकास के मुद्दों को रख सकें, अपने विकास किए हुए कामों को रख सकें। राजनीति में आने का क्या नज़रिया था आपका? राजनीति में आने का नज़रिया बस हमारा तो बचपन से यही रहा है, रुचि रही है कि हम जनता की सेवा करना चाहे। और उसके बाद में फिर अभी पिछली बार हम बीडीसी का चुनाव लड़े। पहली बार में ही जनता ने हमारे पर भरोसा किया और बीडीसी चुनाव भी जीते। उसके बाद में प्रधानी मैंने पहली बार लड़ी और जनता ने हमको ग्राम प्रधान के पद से नवाजा। लगभग कितने वोटर हैं इस ग्राम पंचायत में? लगभग 5000 वोटर हैं इस ग्राम पंचायत में। बड़ी ग्राम पंचायत है आपकी। जी जी। तो क्या जब आप चुनाव लड़ रहे थे ग्राम प्रधानी का, पहले बीडीसी रहे, क्षेत्र को देखा, उसके बाद वैसी मूलभूत समस्याएं कौन सी चुनाव लड़ने के दौरान, और उसके बाद उसमें कितना अब तक परिवर्तन हो चुका, मतलब कितने पर कार्य कर चुके हैं या कितनी जो है ये विकास के बारे में क्या समस्याएं थी उस समय चुनाव जब मैंने प्रधानी चुनाव जब मैंने लड़ा तो मेरे गांव में जो समस्याएं थीं, अब हम उसका क्या बखान करें भाई। जो आम जो समस्याएं थीं तो वो तो थीं ही, बाकी जो मेन समस्याएं थीं रास्ते, खड़ंजे और नाली को लेकर के, वो जो समस्याएं थीं, जो कोई भी सरकारी योजना आ रही थी कि कम से कम जो पात्र आदमी है, जो गरीब है, ठीक है, उसको सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए, उसको मिले। बस यही सारे जो मुद्दे थे, इसी को देखते हुए हमने देखा कि हमारी पंचायत जिस हिसाब से हाईवे पे हमारी ग्राम पंचायत है, उस हिसाब से हमारी पंचायत का विकास नहीं हो रहा था और ना हुआ था। फिर जब मैंने अपना प्रधानी पद जब से मैंने संभाला है, तब से मैंने अपने प्रधानी कार्यकाल को लेकर के मैं बहुत सतर्क हूँ और विकास को लेकर के मैंने कई काम किए। मैं दूसरे के ऊपर कोई तंज ना कस करके मैं अब मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी दी है जनता ने, तो मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊँ। क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो पास्ट की बातें हैं, ठीक है। और जो मेन मुद्दे थे, हमने अभी 1 साल भी नहीं हुआ है हमारे ग्राम प्रधान बनने के बाद भी हमने कम से कम 1100-1200 मीटर मैंने इंटरलॉकिंग रोड लगवाई। हर एक वार्ड में जा कर के हमने जो समस्याएं देखी, नाली की और रोडों की समस्याएं, जो गरीब जो आवाम थी, जो कॉलोनी पाने के पात्र थी, आवास पात्र जो थी, उसको मैंने आवास दिया। और बाकी
जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो बच्चों में जो वो अनाज जो बंटता था आंगनबाड़ी केंद्र पे, वो ठप था। अच्छा। मेरे प्रधान बनने के बाद में मैंने उसको चालू करवाया, वो बिल्कुल से ठप था। वो उसको चालू करने के बाद जो आप खुद गांव में जा करके देख सकते हैं और सर्वे कर सकते हैं कि हमारे प्रधान बनने के बाद में लोगों में क्या पल्ली गांव के अंदर क्या बदलाव आया और लोगों की क्या राय है। तो कुल मिलाकर के आपका कहना है कि जो चीज़ें बीत गई उनको देख करके हम नहीं चल रहे हैं, बल्कि जो एक नया बनाना है हमें, आगे क्या करना है, उन चीज़ों को देख रहे हैं, उन्हीं पर काम कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। जो है अब हम शिक्षा की अगर बात करें जी जी भाई, तो शिक्षा कहीं ना कहीं बहुत अहम होती है, चाहे गांव के विकास के लिए, प्रदेश के, देश के, जिले के विकास के लिए बहुत अहम होती है। अधिकतर गाँव में देखा जाता है कि मजदूर पैसे के लोग हैं, किसान वर्ग है, जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने में लापरवाही करते हैं। तो किस तरीके से इनको जागरूक करते हैं? अब जागरूक करने के लिए क्या, शिक्षा विभाग में मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है। जो आप देख सकते हैं हमारे जो गांव के जो प्राइमरी स्कूल हैं, उन स्कूलों में जा कर के हमने वहाँ पर जो मरम्मत कार्य थे और जहाँ पे शौचालय नहीं थे, जहाँ पे रोडें नहीं थी, वहाँ पे मैंने सबसे पहले शिक्षा विभाग में मैंने काम किया है। और वहाँ के बच्चों, अभी मैं कल भी गया था सोराबाद स्कूल में, मैंने बच्चों के बीच में जा कर के मैंने बच्चों से कुछ सवाल भी पूछे और उनसे कुछ चीज़ें जानना चाहिए जो जनरल नॉलेज की चीज़ें थीं। तो कहीं ना कहीं उससे कल मेरे सर्वे करने के बाद ये महसूस हुआ मुझे कि कोविड को लेकर के बच्चों में जो चीज़ पहले पाई जा रही थी, आज हमने देखा कि वो बच्चे जिनको पहले आ रहा था सब कुछ, आज वो सब भूले बैठे हैं। शिक्षा का स्तर घटा और शिक्षा का स्तर काफ़ी नीचे घटा, काफ़ी ज़्यादा घटा है। तो हमने मैडम से भी कहा, वहाँ की जो टीचर्स थी उनसे भी कहा, उन लोगों का कहना यही था कि प्रधान जी, जब से ये कोविड वाला मामला हुआ है हमारे बच्चे जाते हैं, अब असल में गांव देहात में बच्चे स्टडी नहीं कर पाते हैं। उनके माँ बाप जो है, जो पेरेंट्स हैं, वो घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं ना। तो सबसे बड़ी समस्या ये है, कोविड में जो बच्चे बैठे रहे, अब स्कूलों में मास्टर और जो टीचर्स हैं, हमने उस चीज़ के लिए कहा भी है और टीचर्स कह भी रहे हैं, बाकी प्रयास कर रहे हैं। हमने कहा कि बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके ये शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाइए कि कोई बाहर का आ करके अगर कोई सवाल रख दिया तो ये हमारे और आपके लिए सब की बात होगी। बिल्कुल। एक और अहम चीज़ होती है गांव में, होता है किसान। किसान बहुत अहम है, देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी। और किसान कई तरीक़ों से समस्याओं से जूझा है, क्योंकि आप गांव के मुखिया हैं। तो किसानों की समस्याओं, कौन कौन सी समस्याएं थी, उनको किस प्रकार से आपने दूर किया, दूर करने का प्रयास किया? देखिए, किसानों की सबसे बड़ी समस्या, भाई अब मैं तो ग्राम प्रधान हूँ, अगर सबसे ज़्यादा समस्या कोई सॉल्व कर सकता है तो वो तो भाई सरकार है। ठीक है भाई, कृषि विभाग है सरकार, और सरकार है तभी कृषि विभाग उसके अंडर में आता है। ग्राम प्रधान के लिए सबसे बड़ी, हाँ, वो हमारे दायरे से बाहर है। लेकिन हमने भाई गांव में तो लमसम में 95% एंड अबव किसान ही रहते हैं। हमने अपनी आवाम के लिए जो मैंने कार्य किया, तो जैसे पिछली बार भटकती थी जनता, कहीं परिवार रजिस्टर नकल के लिए, तो कहीं मृत प्रमाण पत्र के लिए, तो कहीं जन्म प्रमाण पत्र के लिए, ये सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही आसान और सरल तरीका बना दिया। ठीक है, और ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट, जिन चीज़ों का पहले पैसा लिया जाता था, इन चीज़ों का 100, 200, 500 रुपया लिया जाता था, उसको मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट करके और यहीं पे आसान तरीके से उनको मैंने मुहैया करवाना शुरू कर दिया है। और लेखपाल की जो समस्या थी कि लेखपाल साहब जैसे नहीं आते हैं, किसी को कोई छोटी मोटी समस्या हुई, उस चीज़ के लिए भी हमने यहीं पर एक दिन निर्धारित कर दिए, हफ्ते में 2 दिन। सेक्रेटरी के लिए हफ्ते में 2 दिन निर्धारित कर दिए कि आप लोग जो समस्याएं, जन समस्याएं हैं, वो लेकर के आप लोग आइए। हम हैं, लेखपाल हैं, सेक्रेटरी हैं, बैठ करके आप लोग की जो भी समस्या होगी वो सॉल्व होगी। बाकी किसान के लिए ज़्यादा जो मदद होगी वो तो भाई सरकार कर सकती है। मैं अपने स्तर से जो होगी मैं वो मदद कर सकता हूँ। बाकी गांव के लिए हमने अभी स्ट्रीट लाइटों का मैंने वो किया, सारे पूरे गांव में मैंने स्ट्रीट लाइटें लगवाई। लमसम में 100 लाइटें मैंने लगवा दी पूरे गांव में, कहीं भी। एक योजना है मनरेगा योजना के बारे में क्या कहेंगे? मनरेगा योजना तो भाई, वो तो भाई सबसे बड़ी योजना है देश की, और बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छी योजना है, जिससे जो भाई गांव का जो मज़दूर है
ठीक है, तो वो भाई उसमें मैं अपने स्तर से उसको रोज़गार भी दे रहा हूँ, ठीक है, और लगातार मैं जो कच्चे काम हैं जो चल रहे हैं, तालाब हैं, ठीक है, उसमें काम लगा करके मज़दूरों के लिए जो बाहर नहीं जा पा रहे मज़दूरी करने, और तो उनके लिए रोज़गार की वो स्रोत है वो खोल रहे हैं, ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं उसमें। आने वाले 4 साल में ऐसी क्या चीज़ें दिमाग में रखी हैं जो आप गांव में करना चाहेंगे, उसके बाद ऐसा हो कि आपको वोट मांगने की जरूरत ना हो, या चुनाव लड़ने से पहले जो है आप जाएं तो लोग आपको कहें कि आपने पूरा गांव बदल दिया, ऐसी कुछ सोच, युवा सोच बताइए, क्योंकि युवा है आप। सोच युवा क्या, बस यही है भाई, मेरा तो मेन फोकस यही है कि गांव ग्रामीण स्तर पर जो भी सरकारी योजनाएं आ रही हैं वो गरीब किसानों तक पहुँचें, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो जनता है, हमारी जो आवाम है, उसकी जो छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उनको हम सुन करके उनको दूर करें, और जो रास्ते हैं, रास्तों का जो चौड़ीकरण है, जो आज सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अतिक्रमण जो हो रहे हैं, कोई कह नहीं पाता है कि इसलिए कि यार मैं कहूँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारी वोट ख़राब हो जाएगी, वो वोट ख़राब हो जाएगी। मैं इस मुद्दे को ना हटा करके मैंने यही सोचा है कि जो रास्ते हैं गांव के वो चौड़े हों, नाली का विवाद ख़त्म हो, जो आपसी जो लड़ाई झगड़े हैं उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहीं पर निपटा करके तब मैं बाहर भेजूँ, क्योंकि बाहर जनता जो बाहर जाती है थाने जाने के बाद में अक्सर करके उसका शोषण ही होता है। फैसले तो पंचायत ही करती है और ग्राम प्रधान ही करते हैं, और भाई मेरी तो भाई पूरा प्रयास रहेगा कि मैं अपनी जो आवाम है, अपनी जनता है, मैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं को यहीं पे अपने स्तर से दूर कर लूँ, और ग्राम जो पंचायत भवन है, और जैसे जो भी मनरेगा है, इनको सुचारू रूप से चालू रखें ताकि किया जा हाँ। तो पलरी ग्राम सभा से हमारे साथ थे मोहम्मद आलम जी, और इन्होंने बताया कि राजनीति इन्होंने समाज सेवा के रूप में कदम रखा, समाज सेवा को देखते लोग मदद कर सके, बहुत अच्छा इनको महसूस होता है। इसी को लेकर के प्रधानी का पद पर इन्होंने चुनाव लड़ा है। उन्होंने बताया कि विकास के कई चीज़ें जो हैं, आयाम इन्होंने गांव में स्थापित किए हैं, और आने वाले समय में विकास के दम पर ही जो सरकार की योजनाएं हैं, जो गांव की समस्याएं हैं, योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित सही तरीके से किया जाए तो अपने आप समस्याएं हल होंगी और जनता का विश्वास इनके प्रति बढ़ेगा। आलोक श्रीवास्तव, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, बाराबंकी।